लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके साथ एक नया सेशन लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में जो विज्ञान विषय है उसमें एक चैप्टर है परिवर्तन। तो आज जानते हैं परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है और हमारे आस पड़ोस में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो कुल मिला के आज हम जानेंगे परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं और परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर लगभग विभिन्न विषयों के बहुत सारे टॉपिकों की वीडियो अपलोड है, तो आप जाइए उसे देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। तो चलिए जानते हैं बिना समय गवाए परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की अवस्था बदलने की दर परिवर्तन कहलाती है। यानी परिवर्तन वह दर है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है, परिवर्तन कहलाता है। अब उस परिवर्तन में उसकी जो मात्रा है यानी क्वांटिटी है, उसकी स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था किसी भी प्रकार का अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो वो परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन की परिभाषा हो गई। अब परिवर्तन की पहचान कैसे करते हैं, तो उनकी पहचान जो है उनके भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर भी की जा सकती है। तो कुल मिला के हम उनके भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर जान सकते हैं कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है और क्या परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में जो हमारे रोज दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर मोमबत्ती जल रही है या कोयले, लकड़ी आदि का जलना, जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब दैनिक जीवन में घटित होती हैं। ये सब परिवर्तन अक्सर हमें देखने को मिलता है। जैसे दाल और सब्जी का पकना, इसमें दही का पकना, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है। दाल और सब्जी का पकना ये भी एक परिवर्तन है। आटे से रोटी का बनना, दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना, ये सब हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं जो अक्सर हम अपने आसपास देखते रहते हैं। अगर बात करें कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिए, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं यानी जिसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है, अपने आप होते हैं, स्वतः होने वाले परिवर्तन प्रकृति में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दिन के बाद रात का होना, ये प्रकृति का परिवर्तन है। मौसम का बदलना यानी ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, और जैसे अभी गर्मी है तो फिर बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर सर्दी आएगी। ये सभी जो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन है। पौधों का बसंत ऋतु में हरा भरा हो जाना, पतझड़ में अपने पत्तियों को गिरा देना, ये सभी जो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हैं। बादलों का बनना, उसके बाद फिर वर्षा होना, वर्षा के बाद फिर जल का जो है इकट्ठा होना, उसके बाद फिर वाष्पोत्सर्जन होकर फिर बादल बनना, ये सभी जो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। ग्रहण का लगना, तालाबों का सूखना, बीजों से पौधों का बनना, ये सभी देखिए मंद गति के परिवर्तन है, लेकिन ये प्रकृति में होने वाले परिवर्तन है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि परिवर्तन के प्रकार कुल मिला के कितने होते हैं। देखिए सबसे पहला है मंद परिवर्तन, यानी जो धीमी गति से होता है वो मंद परिवर्तन कहलाएगा। इसकी परिभाषा है कि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। यानी इन परिवर्तनों का जो वेग होता है बहुत धीमे गति से परिवर्तन होता है। जैसे देखिए घंटों में परिवर्तन, जैसे एक के बाद अगला घंटा आता है तो उसमें समय लगता है। दिन जैसे सुबह से शाम होती है तो समय लगता है। एक माह, एक वर्ष, यानी वो परिवर्तन जो बहुत ही धीमी गति से होते हैं वो मंद परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अब आप ये सब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दूध से दही का बनना तुरंत तत्काल नहीं हो जाएगा, नाखून का बढ़ना, बच्चों का बड़े होना या ऋतुओं का बदलना, माह का बदलना, ये सभी जो है मंद परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगले प्रकार की जानते हैं तीव्र परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए तेज गति से होने वाले परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ये जो है मंद परिवर्तन का ठीक उसका उल्टा रहेगा, उसका विपरीत, यानी वो परिवर्तन जो तेजी गति से होते हैं वो तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, अगर आप माचिस की तीली जलाएंगे तो वो तुरंत लगभग जल के बुझ जाती है। गुब्बारे का फूलना तथा फटना, गुब्बारा तुरंत फूल जाएगा, उसमें हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो तुरंत फट जाएगा। रसोई गैस का जलना, ये सभी जो है तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगर बात करते हैं अगले परिवर्तन की, तो अनुकूल परिवर्तन क्या होता है। तो जानते हैं अनुकूल परिवर्तन क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जो हमारे हितकर हों, जीवन के लिए उपयोगी तथा हितकर हो, यानी जिससे हमें कोई लाभ मिले, ऐसा हम समझ सकते हैं कि अनुकूल परिवर्तन वो परिवर्तन है जो हमारे लिए लाभकारी हो, जिनसे कोई लाभ मिले या उपयोगी या हितकर हो, तो वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, अब वो फल फूल दे रहा है तो हमारे हितकर में है क्योंकि हम उससे लाभ ले पा रहे हैं। भोजन पक रहा है क्योंकि कच्चा भोजन हम नहीं खा पाएंगे, तो भोजन के पकने से भी हमें लाभ है जो हमें स्वाद देगा और अच्छा स्वास्थ्य देगा। गोबर से खाद का बनना, तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे लाभकारी होता है, हितकर होता है, वो सभी अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिकूल परिवर्तन की, यानी वो परिवर्तन जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी तथा अहितकर होते हैं,
यानी हमें जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो परिवर्तन प्रतिकूल कहलाते हैं। प्रतिकूल मतलब होता है जो हमारे खिलाफ हो, और अनुकूल मतलब जो हमारे अनुकूल हो। तो इस प्रकार से हम इसके नाम से ही स्पष्ट इसका अर्थ जान सकते हैं कि प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है, जो हमारे लाभ में ना हो। जैसे दूध का फट जाना, मान लीजिए आपने दूध लाए और दूध फट गया तो आपके काम में नहीं आएगा। कारखाने में आग लग जाना, ये जो है ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं ये आपके हितकर नहीं है, आपके लाभ नहीं, इससे आपका घाटा होगा। बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप का आना, ये सभी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है। महामारी का फैलना, वस्तुओं का टूटना, तो ये सभी जो है प्रतिकूल परिवर्तन है, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं हानि होगी। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी एक ही परिवर्तन जो है विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम, यहाँ पे देखिए फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है। जैसे मान लीजिए धान की जब बुआई होती है, धान जब बैठाया जाता है तो खेत में पानी भर के बैठाया जाता है, उस समय वर्षा हो जा रही है तो वो उस फसल के लिए, जो धान के लिए बहुत ही अनुकूल है। लेकिन मान लीजिए धान की फसल तैयार हो गई, खेत में कट के रखी हुई है, अब उसे हमें घर पे लाना बांध के, उस समय बारिश हो जाएगी तो वो फसल को बर्बाद कर देगी। तो वही परिवर्तन जो है प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार से जो है बारिश जो है अनुकूल परिवर्तन भी हो गया, प्रतिकूल परिवर्तन भी हो गया। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ये जैसे देखिए दूध का फट जाना, दूध का फट जाना ये एक प्रकार से प्रतिकूल परिवर्तन है। लेकिन अब दूध फट गया है तो आप इससे पनीर बना सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रतिकूल से अनुकूल परिवर्तन इसमें बदल सकते हैं। अगर फटे दूध का पनीर बना लिए तो आपके लिए अनुकूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो लगातार होता रहता है, यानी निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ये लगातार होते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। जैसे अब ऋतुएं बदलती रहती है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगा। हृदय का धड़कना, अब ये देखिए ये परिवर्तन लगातार होते रहना चाहिए। अगर हृदय धड़कना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है इंसान की मृत्यु हो सकती है। रात और दिन का होना, तो ऐसे जो परिवर्तन जो लगातार होते रहते हैं वो नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगर हम अगले परिवर्तन की बात करते हैं तो छठवां है अनियमित परिवर्तन। वो नियमित परिवर्तन का ठीक उल्टा होगा, यानी वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, ये कभी भी अचानक से होते हैं, ये लगातार नहीं होते हैं और ये इनका समय नहीं निश्चित होता, ये अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब जो आते हैं ये अनियमित परिवर्तन होते हैं। जैसे कोविड आया था आपका, ये भी अनियमित परिवर्तन था। भूकंप आ जाता है, ये सब अनियमित परिवर्तन होते हैं और ये जो है हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन भी कहलाते हैं। जो अनियमित परिवर्तन होते हैं ये प्रतिकूल एक तरीके से कह सकते हैं आप, क्योंकि इनसे जो है हानियाँ होती हैं, जनमानस की हानियाँ होती हैं और संपदा की जितनी हानियाँ होती हैं सभी एक प्रकार से ये प्रतिकूल होता है, जो अनियमित परिवर्तन होता है। देखिए सातवां परिवर्तन है जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। यानी इसमें जिस कारण के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, अगर कारण हटा दें तो वो पदार्थ अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है, जिसके द्वारा वो परिवर्तित हुआ था, उस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे ये पानी है, अब ये सिंबल देखिए, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे हो गया। अब ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये वाला, यही होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन को प्रदर्शित करने का चिन्ह। तो इस प्रकार से अगर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं उसका तापमान घटा के, और बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं उसका तापमान सामान्य करके। तो इस प्रकार से ऐसे परिवर्तन जिनमें जो पदार्थ परिवर्तित होकर पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ सकता है, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल वही है, जल को ठंडा करने पर बर्फ बनती है और बर्फ को पुनः गर्म करने पर जल बनती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जो दोनों पदार्थों को प्राप्त कर सके, दोनों पदार्थों की अवस्था को, यानी परिवर्तन के पूर्व और परिवर्तन के बाद दोनों अवस्थाएं प्राप्त कर सके, वो जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्परिवर्तन जानते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन के बाद आता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। स्पष्ट है इसमें कि पदार्थ को जो है पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे जो होता है दूध से दही का जमना, ये एग्जाम्पल है। दूध से जब हम दही बनाते हैं तो फिर हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पुनः उस स्थिति में नहीं आएगा। ये जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जैसे कागज़ का जलना हो गया आपका, और मोमबत्ती का जलना, जो भी चीज़ें जल जाती हैं वो फिर उसी स्थिति में दोबारा नहीं आ सकती हैं, तो ये सब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का जमना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ध्यान दें। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आकृति में परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आकृति एवं आकार में जब परिवर्तन हो तो वो
पदार्थ का जैसे आकृति और आकार जो है उसके भौतिक गुण होते हैं। तो जब पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसके गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में। जैसे पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना। अब देखिए ये पदार्थ का खाली आकार बदल रहा है। पानी जो है, पानी बर्फ जो है पानी ही है, वाष्प भी पानी ही है, बस उसका जो है संघनित रूप है वाष्प और ठोस रूप है वो बर्फ है। तो इस प्रकार से केवल उसमें उसका आकार बदल रहा है। नमक या चीनी का पानी में घुलना। अब देखिए उसके जैसे पानी में जो अगर हम नमक डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जो नमक होता है उसका सूत्र होता है NaCl। तो अगर हम इसको पानी में घोलते हैं नमक को, अगर हम नमक की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। और अगर हम इसको पानी में घोलें तो ये अपने आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl-। हालांकि जल में नमक ही है, बस वो अपने आयनों में टूट गया तो उसका जो है भौतिक गुण परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ का चूर्ण बनना, पदार्थ है बस उसका जो है आकार बदल गया, तो ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। हाँ, हालांकि रासायनिक परिवर्तन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमेशा रासायनिक परिवर्तन में होने के बाद जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। जैसे इसमें जो पदार्थ के जो नए पदार्थ के गुण होते हैं वो मूल पदार्थ के गुण से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जब परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जो अपने मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन जो मूल पदार्थ का गुण होता है वो नहीं परिवर्तित होता। यानी मूल पदार्थ के कुछ गुण रहेंगे जो वही रहेंगे, बस खाली कुछ गुण जो है भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो मूल पदार्थ का गुण होता है वो उसमें रहेगा अवश्य। जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है लोहा जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, तो एक प्रकार से उस पर जंग का आवरण लग जाता है। फेरस ऑक्साइड का जो आवरण लग जाता है तो उसे हम जंग कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और मंद परिवर्तन भी है। पदार्थ का जलना, ये तीव्र परिवर्तन है लेकिन रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, दूध का जमना, दही का जमना, भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक एवं मंद परिवर्तन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर जान लेते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए अगर आप लोग, तो अगर ये देखिए भौतिक परिवर्तन अगर की बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। यानी जब उसके भौतिक परिवर्तन जब होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ अवश्य बनता है। और उस पदार्थ में जो है मूल पदार्थ के गुण भिन्न होते हैं लेकिन मूल पदार्थ के गुणों का लोप नहीं होता है। कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कारण जो है हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बन चुका होता है। भौतिक परिवर्तन में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही शोषित होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है और अधिक दाब पर जो है नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में और अंतर जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब अंतर होते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में। अब बात करते हैं कुछ अन्य परिवर्तन जो होते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं आज। प्रकृति में स्वतः होते रहने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन जितने भी हैं सभी अपने आप होते हैं, इनका जो है मनुष्य से कोई लेना देना नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा अपने आप होते रहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना। देखिए वर्षा का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो है अपने आप जो है, देखिए जब तालाब में पानी रहेगा तो धूप होगी, तो जो तालाब का पानी है संघनित हो करके वाष्प बनेगा, वाष्प के बाद यही बादल बनेगा, और फिर बादल के बाद जब मानसूनी हवाएं टकराएंगे उससे तो बारिश होगी, और बारिश के बाद फिर ये बूंदें फिर नीचे आके तालाब में इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन है। अगर बात करते हैं कृत्रिम परिवर्तन की, तो जो मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। यानी मनुष्य के द्वारा किसी के आकार में परिवर्तन किया जा रहा है या कोई बदलाव किया जा रहा है, तो ये सब कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अब हम चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, तो ये सभी कृत्रिम परिवर्तन कहलाएंगे। अब जैसे मिट्टी से ईंट का बनना, पत्थरों से सामान का बनना, लकड़ी से कुर्सी मेज, या ये सब जो होते हैं ये प्रकार के परिवर्तन, ये सब कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनियंत्रित परिवर्तन और नियंत्रित परिवर्तन की। तो अगर हम अनियंत्रित परिवर्तन की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, यानी मनुष्य का कोई लगाम नहीं होता है कि उस परिवर्तन पे वो अपना कंट्रोल कर सके, वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। अब अनियंत्रित परिवर्तन जैसे आप लोग जानते ही होंगे, खासतौर पर अनियंत्रित परिवर्तन के बारे में, जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं इन पे जो है मनुष्य का कोई
दबाव नहीं होता है, तूफान का आना, बादलों का आना, रात दिन का होना। तो ये सभी जो परिवर्तन है जिसमें मनुष्यों का कोई जोर ना चले या उसका नियंत्रण ना हो पाए, ये सभी अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं नियंत्रित परिवर्तन की, यानी ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। ये ठीक इसका उल्टा होता है, अनियंत्रित परिवर्तन में मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि नियंत्रित परिवर्तन में मनुष्य का नियंत्रण होता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो आपके नियंत्रण में है कि आप उसकी स्पीड घटाएं, बढ़ाएं या रोक दें। ठीक है, पंखा चला रहे हैं आप, तो देखिए बटन अगर आप ऑफ कर देंगे फैन की तो पंखा बंद हो जाएगा, या उसे आप स्लो करना चाहें तो स्लो कर दें। तो ये सभी जो है नियंत्रित परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने देखा परिवर्तन क्या है और परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों ने 12 परिवर्तन के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।